रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जी पिछले हफ्ते से जी हमने जिंक को शुरू किया था। शायद आप सब भूल गए। जिंक को बाकायदा हमने शुरू किया था और उसकी तारफी तकरीब वो भी हो चुकी थी और एक दो स्लाइड जो थी वो भी हमने की थी। लेकिन लग ये रहा है कि शायद आज मुझे फिर जिंक को शायद दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं आप सबसे राय ले लूं कि अगर आपको याद है तो जहां से छोड़ा था वहां से शुरू करूं या दोबारा शुरू कर लूं, ये अब आपकी मर्जी पर मुनहसर है। आप क्या कहते हैं जी? आपकी राय मेरे लिए सर मुकद्दम चूंकि है। मैं पिछले एनीबॉडी हफ्ते अपना माइक। क्लास में शामिल नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता था ना कहाँ तक पहुंचा है। तो आप जहां से छोड़ा कोई था वहां मसला से नहीं, शुरू कीजिएगा प्लीज। वही आप तो माहिर हैं माशाल्लाह प्रोडक्ट के। लेकिन ये जो नए लोग हैं जी उनकी राय मैं लेना चाहता हूँ कि जिंक बहुत हमारी नायाब एटम है, नायाब, जो काबिल फख्र हमारी प्रोडक्ट हैं उनमें से एक है। तो इसके बारे में जी जो आप कहते हैं जी, मैं अगर तो कहते हैं कि शुरू से करूं इस पर तारफी, तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से मैंने खत्म किया था वहां से शुरू कर सकता हूँ। क्या कहते हैं जी? आप अस्सलाम वालेकुम राय सर। दीजिएगा प्लीज। जी वालेकुम सर दोबारा से स्टार्ट कर दें इसको काइंडली। जी। और कोई जी? ठीक है, थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। और कोई क्या कहते हैं आप? जी सर स्टार्ट से करना। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह जी वाह, वही पुरानी बेढंगी चाल, वही सर पूरी शुरू क्लास में से से कराते। वही। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। सिर मत। वालेकुम सलाम, सिर मथे ते सर वालेकुम बिस्मिल्लाह। अस्सलाम। जी सर आवाज आ रही है? बड़ी तो ठीक ठाक आवाज आ रही है। अच्छा, बस ऐसे पूछना है कि मेरी आवाज आती है भाई। मन छड़िया कारीगर जी। अच्छा जी, चलो जी, जितने लोगों ने राय दी 100% की राय यही है कि जी इसको सर दोबारा शुरू। आपने भी नहीं दिया तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं सर, आवाज मैंने कहा कि बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही है। मेरा जी चाह रहा है जितनी आपकी अच्छा आवाज नहीं, आ रही है यहाँ आप तक ही नहीं बढ़ा दें। पहुंची थी, मैं नहीं सुन पाया ना। तो ये काबरा साहब ने पहले बैक आके जी दोबारा से शुरू से कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, कामरान मेरा भाई। ख्याल है आवाज को मैं अगर पहचान रहा हूँ तो सही सही कामरान साहब पहचाना कह आप। रहे थे। हाँ, कामरान, सुंबल और इकरा रानी। चले इकरा और सुंबल से तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन कामरान से मुझे ये तो नहीं थी कि ये क्या है कि जी मैं कामरान हाँ। कब तक आपने यहीं पे रहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। ये मरण दिख रहा। जी वालेकुम सलाम। सर कितनी दफा एक्चुअली इसको बात यह है करना है जिंक कि को? सर वो मेरे दोस्त हैं मुल्तान से, तो वो आज फर्स्ट टाइम जो है ना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें मुनासबत से मैं जो है ना कह रहा था कि वो जो है इसको स्टार्टिंग से सुन लें। इश्तियाक साहब हैं इधर लाइन में जो है ना मुल्तान से। ठीक है सर, ठीक है, शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा हाँ जी। चले न्यू कामनी। पर्सन से तो हो सकता है, लेकिन आप चलो आपके के लिए नहीं था ये बना। ठीक है चले, जी सर। ठीक है जी शुरू करें जी इंशाल्लाह। जी बहुत बेहतर शुक्रिया। शुरू करें। मैं समझ रहा कि वो अपने लिए कर रहे हैं इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। जी ठीक है बहुत सर। नहीं सर शुक्रिया बिल्कुल कियान जी, आपका राइट टॉपिक है, जारी आपका जारी राइट है रखें। सर, मेरे लिए बिल्कुल थैंक यू। जी, टाइम्स की प्रोडक्ट काबिल फख्र प्रोडक्ट है, उनमें से एक जिंक। टाइम्स जिंक कैप्सूल्स में, ये कैप्सूल फॉर्म में हमारे पास ये दस्तयाब है। इसको फ्लावर ऑफ लाइफ कहा गया है। फ्लावर ऑफ लाइफ, फ्लावर फूल को कहते हैं। ऑफ का केकी के मानों में आता है और लाइफ जिंदगी, जिंदगी का फूल। टाइम्स को जिंदगी का फूल कहा गया है। अच्छा, इसके पहले हमने इसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट पढ़ी थी जिसका नाम था कैल्शियम। कैल्शियम को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है हमारे यहाँ, सोर्स ऑफ लाइफ। अब ये सोर्स जरिया होता है जी,
वो सोर्स ऑफ लाइफ और ये फ्लावर ऑफ लाइफ। इन दो प्रोडक्ट की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माहिरीन कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में मर्दों खवातीन का जिंक और कैल्शियम पूरा कर दिया जाए तो दुनिया में कोई जोड़ा बे औलाद नहीं होगा। अब जिन लोगों को समझ है इस फिक्रे मेरे की, यकीन करें इसके बाद उनको इन दोनों प्रोडक्ट की अहमियत इस कदर वाज़ेह और क्लियर हो जानी चाहिए कि किस कदर अहम प्रोडक्ट है कि अगर पूरी दुनिया के जोड़ों का, पेयर का, मेल और फीमेल का अगर जिंक और कैल्शियम उनके जिस्म में पूरा कर दिया जाए तो दुनिया में कोई जोड़ा बे औलाद नहीं रहेगा। कैल्शियम को सोर्स ऑफ लाइफ कहा गया, इसको फ्लावर ऑफ लाइफ कहा गया। जिंदगी का फूल, वो जिंदगी का जरिया, ये जिंदगी का फूल। अब देखें जी, हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को फूल से भी तशबीह देते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझे आप। इंसानी जिस्म में 17 खरब से लेकर 77 खरब सेल्स होते हैं। हर सेल को, हर खुलिये को जिंक चाहिए। अल्लाह अकबर। किस कदर चाहिए, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे आज की इस महफिल में, आज की इस क्लास में, कि ये किस कदर अहम है और ये किस कदर हमारे जिस्म को चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कहा जाए जी कि ये इनडिस्पेंसेबल ट्रेस एलिमेंट है जिंक। इनडिस्पेंसेबल ट्रेस एलिमेंट, इनडिस्पेंसेबल नागुज़ीर, इसका लफ्जी तर्जुमा है नागुज़ीर। अच्छा, इधर इंडिस्पेंसेबल, जिदे बगैर गुजारा ना हुंदा होए, जिसके बगैर गुजारा ना हो सकता हो, इनडिस्पेंसेबल नागुज़ीर। हमारी जिंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसी शख्सियात भी आ जाती हैं कि जिनके बगैर गुजारा नहीं होता। ये इंसानी बॉडी की बात हो रही है, जिस्म की, कि ये वो वाला ट्रेस एलिमेंट है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिंदगी का गुजारा ही नहीं है, हमारा गुजारा ही नहीं है। क्यों कि 17 खरब से लेकर 77 खरब तक जो इंसानी बॉडी के सेल हैं, हर सेल को जिंक चाहिए। अब ट्रेस एलिमेंट नया लफ्ज आ गया। ट्रेस और एलिमेंट ये दो अलग-अलग लफ्ज हैं, इनकी थोड़ी सी तफसील ताकि हमें सही समझ आ जाए इसकी। बाज दफा हमें जिंक पढ़ते हुए काफी देर गुजर जाती है, लेकिन हमें ट्रेस एलिमेंट का ही नहीं पता चलता कि ये ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है जी। एलिमेंट जी एक जैसे एटम्स यानी मॉलिक्यूल मिलकर एक आंसर या एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट। अब ये एलिमेंट की दो अकसाम है जी, मिनरल एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। मिनरल्स क्या होते हैं जी? मिनरल लफ्जी तर्जुमा तो इसका मादनियात है। ऐसे मिनरल जो हमारे जिस्म में बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, इन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। बहुत कम मिकदार में, लेकिन वो इतनी कम मिकदार होती है कि आटे में नमक के बराबर। लेकिन अगर वो ना हो तो, हाँ ना हो तो फिर हमारे लिए बीमारियां और मुश्किलात का सामना और बाज़ दफा हमें मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। इनडिस्पेंसेबल ट्रेस एलिमेंट, नागज़ीर, जिसके बगैर गुजारा ना हो सकता हो। अच्छा, अब जी ये जो ट्रेस एलिमेंट हैं, ये हमारे जिस्म को दो तरह के अनासर यानी एलिमेंट की जरूरत होती है। एक मिनरल एलिमेंट यानी धाती, और दूसरे ट्रेस एलिमेंट। अब मिनरल एलिमेंट क्या होते हैं जी? उनमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। इनके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। इसी तरह ट्रेस एलिमेंट में जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, फ्लोराइड है, मोलिब्डेनम है, आयोडीन है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, आयरन वगैरह। अब मिनरल्स में कैल्शियम टॉप पे, ट्रेस एलिमेंट में जिंक टॉप पे।
और वो हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि देखें बहुत से ट्रेस एलिमेंट भी हैं, मिनरल भी हैं, लेकिन हमारे इदारे ने कैल्शियम ही को क्यों बनाया। यही इस बात का बयन सबूत है कि ये इतना अहम है कि हमारे इदारे ने कैल्शियम को बनाया और ट्रेस एलिमेंट में जिंक को इसलिए बनाया कि जिंक ही जो है ना उसकी अहमियत तमाम ट्रेस एलिमेंट में सबसे ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है कि हर खुलिये को जिंक चाहिए। अब ये जिंक इज अ नेसेसरी, जरूरी ट्रेस एलिमेंट फॉर बॉडी, जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है। ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन कंटेन जिंक, ऑल द टिश्यूज टिश्यू और टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम बनता है, सिस्टम बनता है तो इंसानी बॉडी बनती है। हाँ बिल्कुल सही जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सुन रहे हैं जी आप। मुझे खुशी हो रही है कि बहुत से चेहरे जो है ना वो खिल रहे हैं कि हाँ यार मैंने पता है तो अगे चल, बड़ी खुशी की बात है ये। तो ये तमाम टिश्यूज और अज़ा में जिंक पाया जाता है। जिंक कंटेन बाय सेनराइज्ड synthesized in body and must be ingested from outside। जिंक जिस्म के अंदर नहीं बनता, इसलिए इसे बाहर से लेना पड़ता है। यानी जब भी कैल्शियम के बारे में भी हमने यही पढ़ा था और ये जिंक जो है इसके बारे में भी यही है। जिंक हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, अपनी खुराक से ही लेना पड़ता है। इन प्रोडक्ट के दिनों में, आने वाले दिनों में जब हम इसकी किताब का जब एंड करेंगे तो उस वक्त तक हमें पता चल गया होगा कि जिंक किन चीजों में पाया जाता है। अच्छा, फिर जिंक किन किन चीजों से हम हासिल करते हैं और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जिंक जाया हो जाता है, और वो कौन से ऐसे काम हैं, अफाल हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म से जिंक खत्म हो जाता है, निकल जाता है, कम हो जाता है। हाँ, ये सारी चीजें जो है ये हमने इसी लेक्चर में पढ़नी है। तो मैं एक्चुअली ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जिंक की अहमियत को इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में 60% जो जिंक है ना वो हमारे पट्ठों के लिए बहुत जरूरी है। पट्ठे उन्होंने चरी नहीं जड़ी जानवरों पाए देने पट्ठे, वो नहीं है, ये है इंसानी असाब जो है, पट्ठे जो इंसान के जिस्म के पट्ठे हैं। ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, तेरे पट्ठे पीड़ करते रहे, मेरे पट्ठियां नु दर्द होने रही है, ये वो वाले पट्ठे हैं। 60% जिंक चाहिए हमारे पट्ठों को, 30% हमारी हड्डियों को और 10% हमारे आर्गन और टिश्यू को जिंक चाहिए। ये अदादो शुमार जो है ये नेचुरल हमारे जिस्म में इस तरह की मिकदार जब पूरी होगी तो हम सेहतमंद रहेंगे। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जी, द फ्लावर ऑफ लाइफ कैसे है जी, इंशाल्लाह ये भी एक दो स्लाइड में आपको क्लियर हो जाता है। ये फ्लावर ऑफ लाइफ कैसे है, मैं इसको भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको उसी स्टेज पे ही जाके इस दफा बयान किया जाए, पहले की तरह आज ही ना बयान कर दिया जाए। तो इसकी हिस्ट्री सुन लें जी। एट 1500 BC से मुराद है जी बिफोर क्रिश्चियनिटी people began to use zinc minerals in the treatment of skin diseases। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले, ये बीसी जो है बिफोर क्रिश्चियनिटी, ये दिनों का जो हिसाब किताब जो रखा जा रहा है, ये 2020 जो आज 5 नवंबर 2020 है, ये कैलेंडर जो बना, ये दिनों का हिसाब, हफ्तों का, महीनों का या सालों का जो हिसाब, सदियों का जो हिसाब है, इसके लिए माहिरीन ने जो कैलेंडर बनाया वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाले दिन से शुरू किया गया। यानी कि दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में 220 साल हो गए हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए।
ये उस दिन से जो कैलेंडर बना हुआ है, ये जिसको अंग्रेजी साल कहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये जिंक जो है, ये समझिएगा इसकी हिस्ट्री, इसलिए हम सीने पे हाथ मार के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करके फखरी अंदाज में कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है, जो जो आप पढ़ेंगे ये आपको नजर आएगा, ये सबसे कदीम तरीन ट्रीटमेंट है, सबसे कदीम तरीन। अब देख ले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले लोगों ने जिंक को जल्दी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, स्किन डिजीजेस, जल्दी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਰਮਾਮੈਟਿਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਓਮੈਲੈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਮਰਾ कि शुरू हो गई है? हाँ चलो ठीक है। वो जो स्किन स्पेशलिस्ट है आज के दौर में, यकीन करें कि उनको जब पता चले, हम जब इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि 1500 साल पहले, कब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 1500 साल पहले, 220 साल हो गए पैदा हुए, आप 1500 उसमें शामिल करें तो कितना बन गया, 3500 साल पहले, 3500 साल पहले लोग जिंक से जल्दी बीमारियों का इलाज करते थे। अच्छा, उदू जल्द बीमारी, एलर्जी, खुरक, दाने, चेहरे दे दाने, फोड़े, फिंसियां, अच्छा उदू अगर जिंक ना सही हो सकते हैं, उनकी तकलीफ है जी, अब क्या परेशानी है हमें। हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर आज भी हम इसको जिंक को जिल्द की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करें तो ये टॉप क्लास है, हिस्ट्री भी सुनते जाएं और इसको अपने ज़हन में बिठाते जाएं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरा हक है कि हम चूंकि क्या काम बनने जा रहे हैं, TCM एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, तो ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के जिनके चेहरे के दाने ठीक ना हो रहे हों, उन्हें क्रीमों की जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ क्रीमों की जरूरत नहीं है, लोकल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के लोशन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उनके जिस्म में जिंक की कमी है, उनको जिंक के कैप्सूल दें और फौरी रिजल्ट लें। जी जी बिल्कुल सही, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। मेरी उम्र तो सिर्फ 56 साल है, ये 3500 साल पहले लोगों ने स्किन डिजीजेस पर इसके तजर्बात किए, इस्तेमाल किया, इलाज किया, लोगों का इस्तेमाल करना शुरू किया और फायदा हासिल किए। अब चूंकि एक इस्लामी सी बात में, ये भी इंफॉर्मेटिव बात है, बहुत से लोगों को पता होगी, लेकिन शायद कि जिनको नहीं पता उनके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव बात है कि ये अंग्रेजी साल का, अंग्रेजी कैलेंडर जो है जनवरी फरवरी वाला, ये तो शुरू हो गया 1500 यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाले दिन से। लेकिन जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो फिर मुसलमानों ने ये ज़रूरत महसूस की कि एक कैलेंडर हमारा भी होना चाहिए, तो फिर इस्लामिक कैलेंडर बनाया गया। तो उसके लिए वो हिजरत से, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तहलीक कायनात जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, उस दिन से एक नया कैलेंडर बनाया गया, मुस्लिम कैलेंडर जिसको कहा गया, इस्लामी, उसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। हिजरी कैलेंडर ये सन्ने ईसवी है और वो हिजरी कैलेंडर है जो इस्लामी। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि बहुत से लोगों को अपने इस्लामी महीनों के नाम भी नहीं आते होंगे ना, जैसे मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमादियुल अव्वल है, जमादियुल सानी है, रजब, शुबान, रमज़ान, ज़िलक़ादा, ज़िलहज वगैरह, ये 12 जो महीने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस्लामी कैलेंडर कहाँ से शुरू हुआ? हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिस रात अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीने गए, उस दिन से इस्लामी कैलेंडर का हिसाब किताब हुआ और आज वो 2042 चल रहा है। जी, तो ये इसके बाद वो कहता जी इन 1934 2042 नहीं 1442 चल रहा है सर। यस ठीक है, मैं तौक़ुफ़ किया था मैंने
कि मैं गलत कह गया हूँ, मैंने तौक़ुफ़ किया था कि कोई बोलेगा लेकिन नहीं कोई बोला, मैं चल गया, दिहाड़ी लग जाएगी। हाँ 1442 है सर, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया जी शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। इसका ये मतलब निकलता है कि तकरीबन चलो बाद में बात करेंगे। इन 1934 1934 में साइंटिस्ट फाउंड दैट एनिमल्स ग्रोथ अफजाइश के लिए। अब अफजाइश के जो भी माने आप लेना चाहते हैं, अफजाइश के जो भी माने लेना चाहते हैं, उस पर ये मुकम्मल फिट होता है जी। 1934 में साइंसदानों ने ये मालूम किया, तजर्बात से ये उन्हें मालूम हुआ कि जानवरों की अफजाइश के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। और ये साइंसदानों ने जो बात की है, तो साइंसदानों में, साइंस के नज़र में इंसान जो है ये जानवरों में शामिल होता है, क्योंकि जानदारों की दो ही किस्में हैं साइंस में, एक पौधे हैं, एक जानदार हैं, जानवर हैं। जानदारों की दो ही किस्में हैं, पौधे हैं और जानवर हैं, तीसरी है ही कोई नहीं। हाँ, तो जिस तरह आपको गुस्सा चढ़ रहा है ना, इस तरह लोगों को उस वक्त भी गुस्सा चढ़ा साइंसदानों पर कि तुहां की तमाशा बनाया, पौधे ते जानवर, ये इंसान किथे गया। उन्होंने क्या, इंसान जो है ये भी हैवाने नातक है, ये भी जानवरों के साथ में आता है साइंस की रूह से, इसको जानवर तस्वर किया गया है साइंस की रूह से। फतवे वाली मैं कोई बात नहीं, मुतनाज़ा बात नहीं मैं कर रहा। साइंस की जब आप जाके 5वीं 6ठी में ये सिलेबस का हिस्सा साइंस की किताबें आप पढ़ लें, तो जानदारों की दो किस्में हैं, जानवर और पौधे। तो ये जानवरों की अफजाइश, उसी में इंसान भी आते हैं। अब ये अंडरस्टूड हो गया कि जहां से भी अफजाइश ले ले आप, हम अगर इसको इस दुनिया में आने के बाद अफजाइश यदि जिस्म के बढ़ने को कहें, तो जिन बच्चों का कद छोटा रह जाएगा उनके लिए, या अफजाइश के अगर मानी इससे भी पहले लिए जाए, इस दुनिया में आने से पहले भी अगर इसके माने लिए जाएं, तो वो भी सही फिट होते हैं इसमें, जिसका मैंने पहले जिक्र किया इसके तारफ में कि अगर मर्दो खवातीन का जिंक और कैल्शियम पूरा कर दिया जाए, तो दुनिया में कोई जोड़ा बे औलाद नहीं रहेगा। इसकी इंशाल्लाह वजाहत अगले जाके मैं इससे रेट करूंगा, जोड़ दूंगा, इसके साथ आपको याद दहानी करवा दूंगा कि मैंने ये बात पहले कर ली हुई है। ठीक है, अब कहते हैं जी इसको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लाइन के साथ जोड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, इन 1961 by Arsa and other found a group of people suffering dwarfism due to zinc deficiency in Iran। कि 1961 में ईरान में पता चला कि छोटे कद की वजह जिंक है, छोटे कद की वजह जिंक की कमी है, छोटे कद की वजह जिंक की कमी है। लो क्लियर हो गया। 1934 वाली ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਈਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਕੀਦ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, जिंक की डेफिशिएंसी है, वो उनमें जिंक की कमी है। क्लियर होगी अब ये बात। 1934 से जो तजर्बात जो साइंसदानों ने मालूम किया, 1961 तक पहुंचते पहुंचते ये बात एक मुसल्लमा हकीकत बन गई, अटल हकीकत बन गई कि इंसानों के जिनके बच्चों के कद छोटे रहते हैं या जो छोटे कद के इंसान है उनमें जिंक की कमी पाई जाती है। इट मीन्स कि हमें अब समझ जाना चाहिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमें ये समझ जाना चाहिए कि जिंक एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है कि अगर ये इंसानी बच्चों में, मर्दों खवातीन में अगर ये जिंक को पूरा कर दिया जाए, या जिन बच्चों पर हमें बचपन से ये शक पड़ जाए कि इनका कद छोटा रह रहा है, तो हमें उनको फौरी तौर पर कैल्शियम, मजीद कैल्शियम जो जिंक है वो देना चाहिए, जिससे उनकी बढ़ोतरी डेफिनेटली उनका जो कद वो बढ़ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी प्रोडक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। इन 1969 एन यूएस डॉक्टर Slaterman found that taking zinc help to accelerate wound healing। 1969 में एक यूएस डॉक्टर, अमेरिका के एक डॉक्टर ने को इल्म हुआ कि जिंक के इस्तेमाल से
जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। 1969 71 ते भी 51 साल पहले यूएसए अमेरिका के डॉक्टर ने ये इलम होया इन्हों कि जिस जेड़े जख्म ठीक ना होंदे होन ते उन्हां च जिंक अगर इस्तेमाल किया जाए उनके जख्म ठीक हो जाते हैं। लो एक और मसला हल हो गया हमारा कि ऐसे जख्म जो आम दिनों में ठीक या क्योर या मुदमिल हील ना होते हों उनके लिए अगर उनको खाने के लिए जिंक दिया जाए तो वो जख्म जल्दी मुदमिल हो जाएंगे। कैसे और क्यों होंगे, यकीनन इनका जिक्र अगली स्लाइड में इंशाल्लाह आ जाएगा कहीं ना कहीं। इन 1980s 1980 की दहाई में टेकिंग जिंक ट्रीटेड मेल इनफर्टिलिटी एंड इम्पोर्टेंसी सक्सेसफुली। 1980 में मर्द हजरात का जिंक से इलाज किया गया और उनमें तौलीदी निज़ाम में बेहतरी पाई गई। ये खसूसी तौर पर मैं अपनी बेटियों जो मुझे सुन रही हैं, जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, ठीक है, जो यंग हैं, जो भी गैर शादीशुदा हैं, उनके लिए भी ये नॉलेजफुल बात है, संभाल के रखने वाली बात है। आप सब मेरी छोटी बहनें हैं या बेटियों की तरह हैं, इसको समझिएगा। ये अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो ये तिश्ना रह जाएगा। मैं इंशाल्लाह अच्छे बापर्दे अंदाज में ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये क्या होती हैं जी, इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी क्या होती है, ये दोनों को अच्छे अल्फाज में पर्दे में रहकर आपको बता के इंशाल्लाह आगे चला जाऊंगा। क्यों? लास्ट मिनट है इस सेशन का ना। जी बहुत शुक्रिया जी। कह रहे हैं जी जो ही ये लिंक खत्म हो तो इसी लिंक पर आप दोबारा नेक्स्ट 40 मिनट का जो हमारा पीरियड होगा जी, दुरानिया होगा जी, उसमें आप तशरीफ ला सकते हैं। और इतनी ज़बरदस्त जो है ना ये इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी पे बात होने जा रही है कि बस इस ट्रेनिंग का जो आगाज कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जी। एक दफ़ा फिर इस खूबसूरत महफिल में भी, इस इल्मी महफिल में, इस वेलनेस इंडस्ट्री की महफिल में, इस प्रोडक्ट की महफिल में वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी आयन कहता हूँ, फिर मैं वेलकम करता हूँ। तो बात हो रही थी वक्फे के पहले के इन 1980s taking zinc treated male infertility and successfully के 1980 में मर्द हजरात का तौलीदी निज़ाम में बेहतरीन तरीके से इसे इलाज किया जा चुका है। तो मैं थोड़ा सा जानबूझ के लिए करने की कोशिश हमें पता चल गया शफीक भाई कि अगर अपना माइक ऑफ कर लें तो पहले की तरह तो बहुत अच्छा होगा जी। शायद आपको नहीं पता कि आपका माइक और आपके घर की तमाम बातें हमें सुनाई दे रही हैं, इसको माइक को ऑफ कर लें। पता है आपको क्यों क्लास क्यों रुकी हुई है? आपके माइक की वजह से। थैंक यू, शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया जी। तो वक्फे से पहले जो लास्ट टाइम जो आखिरी फिक्रा आपने पढ़ा कि 1980 में मर्द हजरात का जिंक से इलाज किया गया और इनमें तौलीदी निज़ाम में बेहतरी पाई गई। हाँ, इसको
फिर इब्तिदा वाले फिक्रे से जोड़ते हुए मैं इसका आगाज करूंगा। माशाल्लाह काफी जो है ना हमारी हाजिरी पूरी हो चुकी है, तकरीबन सारे आ गए, क्योंकि ये सब लोगों ने इसको, इस स्लाइड को हमने पढ़ाना है, सारी जिंदगी मैंने तो नहीं पढ़ाना। इनमें खवातीन भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो ये मैं उनको एक्चुअली वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि आप इस तरीके से जब आप ये इफ स्लाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी डुप्लीकेशन होगी। हाँ, तो मर्ज का जी भांजपन का इलाज किया गया, मर्दाना भांजपन का इलाज जिंक है। अब ये मर्दाना भांजपन के लिए अंग्रेजी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक इम्पोटेंसी है और एक इनफर्टिलिटी है। वेरी सिंपल है जी। इम्पोटेंसी में नमर्दी होती है जी, जिसमें भांजपन होता है जी, जिसमें मर्द को ख्वाहिश ही नहीं होती, वो फिजिकली कुछ कर ही नहीं पाता। तो ऐसे मेल हजरात, ये सिर्फ मेल का प्रॉब्लम नहीं है। इश्तियाक भाई, हाँ थैंक यू। ये सिर्फ मेल का प्रॉब्लम नहीं है। इश्तियाक भाई अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, या अगर कोई सवाल है तो वो बाद में कर लीजिएगा प्लीज। हाँ थैंक यू। अभी आपका जो सवाल है वो इंशाल्लाह हम जरूर लेंगे, सवाल ना लेने वाली कोई बात नहीं, लेकिन बाज दफा वैसे ही माइक ऑन हो जाता है। अच्छा, तो दो तरह की मर्दाना बांझपन दो तरह का है, एक इम्पोटेंसी है, एक इनफर्टिलिटी है। इम्पोटेंसी में ये होता है कि मर्द को ख्वाहिश ही नहीं होती, वो जिस्मानी तौर पर अफाल नहीं सर अंजाम दे सकता, कुछ कर नहीं पाता। और इनफर्टिलिटी जो है, दूसरा बांझपन जो है, जो मर्दाना बांझना मर्दी है, उसमें क्या होता है कि मेल कर सब कुछ कर सकता है लेकिन औलाद पैदा नहीं होती। बस इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। तो ये आपसे ये बताने का आपको ये मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई इसको गलत मानूं में ना ले ले कोई बेटी कि जी हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब आप एक्सपर्ट TCM एक्सपर्ट पढ़ के आप बैठेंगे, जब आप अपनी डिवाइस के साथ एक्टिव लाइफ के साथ, जब खवातीन को सिर्फ ओनली अगर फीमेल को आप चेक करेंगी, तो जब आपकी फीमेल आपसे ये शिकायत करेगी कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो आपको लामाला तौर पर जब इन चीजों का इल्म होगा तो आप उससे मजीद डिस्कस कर सकेंगी और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसलिए ये आपको नॉलेज दिया जा रहा है। थैंक यू। तो डेफिनेटली नेक्स्ट सवाल होगा कि जी आपने अपने टेस्ट कराए। जी मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो औरत है, वो आपसे पूरी तरह शेयर कर देगी, 1 मिनट में सब कुछ शेयर कर देगी। मैं हाँ जी मैं बिल्कुल जो आप पूछते जाएंगे कि आपका महाना निज़ाम ठीक है जी, ठीक है, आपको लिकोरिया वगैरह तो वगैरह नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रॉपर मेरी जब से मैं बालग हुई प्रॉपर मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर लामहला फिर औलाद ना होने का जो कसूरवार है, जिम्मेदार है, वो चला जाएगा मेल की तरफ। जबकि बदकिस्मती से कम इल्मी की बुनियाद पर बहुत से घर उजड़ गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि जहां भी औलाद नहीं होती वहां पे उसका कसूरवार जो है ना वो औरत को ठहराया जाता है। हालांकि जिस कदर जिम्मेदार औरत है उससे कहीं जिम्मेदार जो है वो मर्द भी है। लेकिन आज से पहले जब कम इल्मी थी, जब ये बातें खवातीन के साथ, यंग लड़कियों के साथ नहीं होती थी, उनको इल्म नहीं दिया जाता था, तो वो मासूम कुर्बान कर देती थी अपनी जिंदगियां, या उनसे कुर्बानी ले ली जाती थी जबरदस्ती। लेकिन हम ये काम करके बेटा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम मुआशरे में एक पढ़ा लिखा तबका पैदा करने जा रहे हैं। खवातीन अच्छे अंदाज में पढ़ी लिखी होंगी, यानी पढ़ी लिखी से मुराद उनको ये नॉलेज होगा कि औलाद के ना होने की वजह से उसका कसूरवार सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे मियाँ भी उसी तरह जिम्मेदार हैं। खातन जो हैं, ये जो बेटियां मुझे अब मुझसे पढ़ रही हैं, यंग हैं, ये बहू बनेगी,
तो ये उनके काम आएगी बात। फिर यही बेटियां मेरी जो हैं ये आफ्टर 20 25 30 50 साल के बाद जब ये सास बनेगी तो फिर जब उनके बेटे के यहाँ ये प्रॉब्लम होगा तो उन्हें पता होगा, उनको नॉलेज होगा कि मेरी बहू कसूरवार नहीं है, मेरा बेटा भी कसूरवार है। तो हम एक बहुत बड़े मसले का हल करने जा रहे हैं इस माशरे में, जहां पे तलाकें सिर्फ इस वजह से घर उजड़ जाते हैं, औलाद नहीं हो रही है। औलाद का ना होना सिर्फ और सिर्फ औरत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था आज से पहले, जब इल्म नहीं था। लेकिन आज हमारी इन क्लासेस की वजह से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये शऊर पैदा होगा। ये सिर्फ देखें, अगर आप इसको समझ के, इस क्लास को समझ के अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़े मुआशरे के मसले का हल करने जा रहे हैं। बांझपन का इलाज तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक मुआशरती प्रॉब्लम जो है, जो शर्रा तलाक औलाद ना होने की वजह से औरत को मजलूम ठहरा के, जिम्मेदार ठहरा के उस पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है, उसका भी मुदावा करने जा रहे हैं। और इस पर मुस्तजाद जेर के, और इसके एक और इससे भी आगे बात करने जा रहा हूं मैं। हमारे मुआशरे में जब भी जहां भी बेटियां पैदा होती हैं, लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, तो उसका जिम्मेदार भी औरत को ठहराया जाता है। ये हर घर की कहानी है, हर मोहल्ले की कहानी है, और हमारे मुआशरे का ये इतना बड़ा अलमिया है कि अखबारात भरे पड़े हैं। अखबारात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर ड्रामे और बहुत से ऐसी खबरें चल रही होती हैं कि चौथी बेटी पैदा होने पर हामिद ने बीवी को जहर दे दिया, पांचवी बेटी पैदा होने पर सास ने बहू को जला दिया। ये खबरें हैं। तो हम इन क्लासेस के जरिए आपको, जो बेटियां हैं उनको भी, और जो मर्द हजरात सुन रहे हैं वो भी सुन लें गौर से। औरत 1% भी जिम्मेदार नहीं जिएगा। ब्लैक बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको लेके चलूंगा। जब अगर आप मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी। जो औरत के क्रोमोसोम्स होते हैं जी, वो डबल एक्स होते हैं। जो मर्द के क्रोमोसोम है जी, वो वाई एक्स होते हैं जी। यानी जब भी बेबी न्यू जनरेशन पैदा होती है, न्यू बेबी पैदा होता है, जाइगोट बनता है, हमल ठहरता है, प्रेगनेंसी होती है, तो एक औरत से लिया जाता है, एक मर्द से लिया जाता है। अब औरत ने हमेशा डबल एक्स ही देना है, उसके पास है ही डबल एक्स, उसने एक्स ही देना है। क्लियरली सुन लें, औरत नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर, ये अल्लाह पाक का निजाम है कि औरत के पास डबल एक्स है, उसमें से एक एक्स उसने देना है, और मर्द के पास वाई और एक्स 2 क्रोमोसोम है। बड़ा आसान हो गया जी। अब इतना आसान समझें, दो औरत के पास डबल एक्स है, यानी 2 क्रोमोसोम है, तो दोनों ही डबल एक्स हैं, यानी उसकी तरफ से आना ही एक्स है। ये कुदरती है, नेचर है, अल्लाह पाक ने ये निजाम बनाया इस कायनात का कि औरत जब भी देगी एक्स क्रोमोसोम देगी, और मर्द की तरफ से वाई और एक्स है। अगर वाई आ गया औरत की तरफ से तो आना ही एक्स है, मर्द की तरफ से अगर एक्स आ गया तो दोनों फिर एक्स बन गए। डबल एक्स कौन होता है? लड़की। अगर मर्द की तरफ से एक्स की बजाय वाई आ गया, औरत की तरफ से तो आना ही एक्स है, अब उसमें कसूर नहीं है कोई भी। ये अल्लाह का निजाम है, कुदरत अल्लाह मालिक कायनात ने उनमें रखी, ये खासियत ही ये रखी है कि वो डबल एक्स है, एक्स वहां से आना ही एक्स है। अब मर्द की तरफ से अगर वाई आएगा तो लड़का पैदा होगा, एक्स आएगा तो लड़की पैदा होगी। आज इस मसले का हल अगर आपको मैं समझाने में अगर मैं कामयाब हो गया हूं, अल्लाह करे मैं दुआ गो हूं कि इस मसले की हमें समझ आ जाए, तो आज हमारा ये मसला हल हो गया। हमारे मुआशरे की जिन जिन घरों में आप एज ए बहू जाएंगी, एज ए बीवी जाएंगी, बाद में आप सास बनेंगी, पहले तो आप अपनी बहू होने के नाते जब आप पर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक्त आएगा तो आप अपने मियाँ को समझा सकेंगी, अपनी सास को समझा सकेंगी
कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब आप सास बनेंगी तो आपकी बहू को ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि आप साहिब इल्म हैं, आपको ये पहले फहम इदराक इल्म आ चुका, आपको ये इल्म दिया जा चुका कि बहू का कसूर नहीं है, कसूर है तो अपने मुंडे दा तलाश करे सस, उन्होंने ना अगला के मारे कुड़ी होते। और मर्द जो हैं, ये जो कामरान मलक सुन रहे हैं मुझे, ठीक है जी, हाँ ये सुन लें, खुदा नाश्ता कल को अगर बेटियां ज्यादा पैदा होती हैं तो संगी नहीं मरोड़ छड़नी साड़ी बहू दी, लभनी भी बड़ी मुश्किल है दिल में बंदे नूं। तो बहरहाल जी, ये आज हमारा ये एक मसला हल हुआ अल्लाह के फजल करम से। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। ये इल्म जो है ना, ये ताकत होती है, ये यही ताकतें हैं। ये नहीं होती कि जिन्हें डबल MA कर लिया कोई तलवार होती है कोई, नहीं नहीं, यही वो इल्म है, यही वो नॉलेज इज पावर, यही वो पावर है। जब हम ये बातें सीख लेंगे, समझ लेंगे और अपने हाफजे में महफूज कर लेंगे, तो आने वाले वक्त में जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में होंगे जिस पोजीशन में भी हमारी हालत होगी, हम बेटी हैं, बहू हैं, सास हैं, या जिस पोजीशन में भी हमारा जो रैंक है उस वक्त रिश्ता होगा, उसको हम अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। तो ये आज हमें इस जिंक के मुताल्लिक हमें पता चला कि मर्द हजरात की जो नमर्दी है वो दो तरह की होती है, और दोनों नमर्दी का हल जो है वो जिंक है। जी बहुत शुक्रिया जी। अगर स्क्रीन शफीक साहब ने शेयर की हुई आवाज, उन्होंने तो कब की थी, आखिरी अगली स्लाइड कर दी हुई है, सॉरी मैं लेट था जी। लेकिन मैं जिस मसले की तरफ आपको लेके जाना चाहता था, मैं समझता हूँ कि अगली स्लाइड से ये बहुत अहम था। कोई मेरी तायद करेगा? ऐसा कोई बंदा है जो मेरी तायद कर छड़े कि हाँ हाँ जी वाकई आज ये हमें नया इल्म मिला? कोई नहीं, चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ मोबाइल ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ माए कान करके दसिया नहीं गल कर सकिए कि हाँ हाँ ये वाकई हमारे माशरे का ये अलमिया है। हाँ ये है, काफ़ी घरों में इस वजह से लड़ाई होती है और ख़ानदानों के ख़ानदान जो है उजड़ जाते हैं। ये दो बातें हमने कही कि हर दफ़ा जो है ना कसूरवार औलाद के ना होने का कसूरवार भी हम औरत को हमारे माशरे में औरत को समझा जाता है, औलाद के ना होने का, और बेटियां ज्यादा होने का भी कसूरवार जो है वो औरत को ही ठहराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। थैंक यू। अब जी नेक्स्ट आ जाए जी, अगली स्लाइड पे आ जाए। हाँ वो कहता है जी जिंक और बॉडी, जिंक की अहमियत, इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी, ठीक है जी। ये इनडिस्पेंसेबल ट्रेस एलिमेंट है जी, ये जिस्म के अंदर नहीं, हमेशा बाहर से लिया जाता है, ठीक हो गया। ये हमें हर सूरत में ये लेना चाहिए बाहर से और पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर सेल को इसमें चाहिए। अब कहता है जी जिंक और बॉडी, जिस्म और जिंक जो इसका आपस में तालमेल क्या है, ये किस कहाँ कहाँ कितना कितना कौन कौन सा इसमें जो है ना वो जरूरी है। तो उसके लिए अगली स्लाइड जो आपको स्क्रीन पर या आपकी किताब के पेज नंबर 26 है शायद, 26 पे जो किताब जिनके पास है वो ऊपर देखेंगे तो रेड कलर में लिखा हुआ जी लाइफ गियर। लाइफ गियर, लाइफ जिंदगी है और गियर होता है जी, बस मैं गियर की वजाहत करके ही मजा आएगा ना। गियर क्या होता है जी? गाड़ी, बिल्कुल अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपने अग्निशन में वो उसको ऑन किया, किक मारी, रेस दी, स्टार्ट हो गई, जब तक आप गियर नहीं लगाएंगे गाड़ी आगे नहीं चलेगी। और जिंक को क्या कहा जा रहा है? लाइफ गियर, जिंदगी को चलाने वाला। देख ले कितना जबरदस्त किस्म की इसकी अहमियत आ रही है कि उसने जिंक और बॉडी, इंसानी बॉडी को जब लिया, जिंक एंड बॉडी, जिस्म और जिंक और जिस्म, तो उसने कहा कि लाइफ गियर है। अब ये लाइफ गियर कैसे है? लाइफ गियर के साथ उसने तीर के निशान देकर दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ उसने कुछ पॉइंट वेजा किए हैं, अरेज किए हैं। सबसे पहले वो कहता है जी टेक पार्ट इन synthesizing of over 300 enzymes। जिसम में 300 से ज्यादा एंजाइम बनाने में जिंक अहम किरदार अदा करता है। 300 एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं जी?
हाँ, एंजाइम्स हमारे कैटालास्टिक होते हैं। कैटालास्टिक यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले। ये खुद काम नहीं करते बल्कि ये मददगार होते हैं एंजाइम्स। ये सिर्फ बहुत से इंसानी बॉडी में पाए जाते हैं। सिर्फ मुंह में जो है ना वो 300 के करीब, 300 से ज्यादा एंजाइम सिर्फ मुंह में पाए जाते हैं। तो जिंक जो है ये हमारे जिस्म में के मुख्तलिफ हिस्सों के 300 से ज्यादा एंजाइम्स बनाने में अहम किरदार अदा करता है। एंजाइम्स क्या है? कैटालास्टिक, यानी एक जगह से दूसरी। अच्छा चलो और आसान कर दें, खोती रेड़ी, ये हमारे जिस्म में खोती रेड़ी का काम करते हैं। जिस तरह आपका घर अगर गांव के दरमियान में है, आप मेन सड़क से सीमेंट के 5-7 बोरियां अपने घर में लेके जाना चाह रहे हैं तामीरात के लिए, या बजरी के 4-5 फुट लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपने एक खोती रेड़ी को लिया, गधा गाड़ी को लिया, एक स्कूटर को लिया, ठीक है जी, जो आजकल निकले हुए हैं जो गधा गाड़ी की निस्बत वो आ गई हैं, नई चिंची टाइप की जो पीछे से खुली होती हैं जी, वो ली और उसको वहां से 5-6 तोड़े जितने सीमेंट आपको बोरियां चाहिए थी वो ली और उनको घर पहुंचाना। वो जो खोती रेड़ी है, वो जो मोटर बाइक के जरिए वो घर में आपके सीमेंट पहुंचा के गया, वो कैटालास्टिक था। उसने कैटालास्टिक यानी एंजाइम कैटालास्टिक के तौर पर उसने काम किया। मजीद वजाहत इंशाल्लाह इसकी होती रहेगी। अच्छा, इसके बाद वो कहता है जी, एक्सलरेट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, इंप्रूव हेयर एंड स्किन, खुलियों की तकसीम, बालों और जिल्द की अफजाइश में मदद करता है। ये सिर्फ हम आपको मालूमात नहीं दे रहे, आने वाले वक्त में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बताने जा रहे हैं। जिंक पढ़ते जाएं, ये बातें याद रखते जाएं और ऑटोमेटिकली अल्लाह के फजलो करम से आपको इसकी अलहदा से तैयारी करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। बफजले खुदा आप आसानी के साथ, अगर आपने इसको गौर से सुना तो आप आसानी के साथ आज की इस क्लास के बाद ही आप जिंक को इस्तेमाल करवाने के काबिल हो जाएंगे, अगर ये आपने तवज्जो से सुना। अच्छा, कहता है जी, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, एक्सलरेट बढ़ाता है, तेज करता है, किन्नू सेल टीम को, एंड ग्रोथ और सेल के बढ़ने को। अब सेल की डिवीजन और ग्रोथ को समझने के लिए सेल में हर वक्त 2 अमल होते रहते हैं, एक सेल का टूटना और एक सेल का बढ़ना। ये 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 जिंदगी का लाजमी खासा है। हर इंसानी बॉडी में जो सेल है, सेल की जो एज है वो 90 से 120 दिन है। 90 से 120 दिन सेल की उम्र है। इसके बाद उसने टूट जाना है, नया बन जाना है। अब ये जो सेल की डिवीजन है, ये जो सेल की तकसीम है, ये जो सेल का मेटाबॉलिज्म जो है, तामीरी और तहरीबी अलग जो अमल है, मीटोसिस, यानी जब सेल टूटता है तो इसको मीटोसिस कहते हैं, और जब सेल बनता है तो इसको मीओसिस कहते हैं। मीटोसिस और मीओसिस, मीटोसिस सेल का टूटना, मीओसिस सेल का बढ़ना। अब समझिएगा ये क्या है। या एक सेल फर्ज करो जी, उसकी उम्र 5, हाँ आज 5 तारीख है 11वें महीने की, 5 नवंबर को एक हमारे जिस्म में जो सेल थे, अभी हमने पढ़ा यार 17 खरब से लेकर 77 खरब तक सेल होते हैं। तो एक की उम्र फर्ज करें जी, आज एक मेरे जिस्म में 1 लाख सेल ऐसे हैं 17 खरब में से जिनकी उम्र आज 120 दिन हो गई। अब उन्होंने तो खत्म होना ही होना है, उन्होंने तो टूटना ही टूटना है। अब उनकी जगह नए भी तो पैदा हो रहे हैं। ये नए जो है ये 120 दिन के बाद, 4 माह के बाद फिर उन्होंने टूट जाना है। कल 6 को कई सेल की कल 6 को 120 दिन उम्र हो जाएगी। यानी हर लम्हे, हर वक्त जिस्म में तोड़ फोड़ का अमल हर जगह हो रहा होता है। लेकिन ये जो सेल की मीटोसिस और मियोसिस, यानी सेल का टूटने का और सेल के बढ़ने का, सेल दे मरन दा ते सेल दे नवा पैदा होंदा। इधर इंसान किथों लियावां तरा सार फिर सही साहब मैंने झिड़का देना, तुसीं पंजाबी बहुत ही इस्तेमाल करदे हो, लेकिन मैं की करा, मेरी मजबूरी है।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਰ 190 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਨਾ भी है। ये ਹੁਣ कोई जिद नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरती तरीका है सेल का। हर वक्त इंसानी बॉडी में मीटोसिस और मियोसिस का यानी सेल के टूटने और बढ़ने का अमल हो रहा है, तामीरी और तहरीबी अमल हो रहा है। अब जो सेल, ये जो जिंक है, ये इस कदर अहमियत रखता है, कहता है कि ये उस अमल को एक्सेलरेट, तेज करता है, बढ़ाता है, बेहतरीन करता है सेल की डिवीजन को यानी टूटने और बढ़ने को, और उसकी ग्रोथ को, टूटने के अमल को यानी मीटोसिस और मियोसिस का जो अमल है हमारा जिंक उसको तेज करता है, बेहतर करता है, आसान करता है, बेहतरीन करता है। और जिसका जितना मजबूत सेल पैदा होगा, अभी हमने प्रिवेंशन वाले दिन भी डीएनए में पढ़ा था, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? खुदा दा वास्ता जे कोई ये सर आ रही है आ रही है। शुक्र है बेला। मैं समझ रहा था मैं बाज़ दफा डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम सुना जी, एक तो ये खुलियों की तकसीम जाना और ग्रोथ में उसने बताया, फिर कहता जी बालों और जिल्द की अफजाइश में मदद करता है। बालों की अफजाइश ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਿਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਰਾ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਚਲੋ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਧੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਬੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਫ਼ भी नहीं करती किसी और कोई फेर ले। वो जो बाल टूट रहे हैं उससे हम परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आला किस्म के शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी से मशहूरी देख देख के वो ले रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें बालों की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन वो बाल क्यों टूट रहे हैं? कहते हैं अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी है तो आपके बाल खराब होंगे, कमजोर होंगे, टूटेंगे, गिरेंगे। अगर आप बालों के लिए फिक्रमंद हैं, कोई भी मेरी बेटी, कोई भी मेरी बहन अगर परेशान है बालों की वजह से, तो उसको मुबारक हो, वो जिंक इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसके बाल सही हो जाएंगे। उसके बाद उनकी अफजाइश बेहतरीन हो जाएगी। सिर्फ बालों की अफजाइश सही नहीं होगी, उनकी जिल्द भी सही होगी। उनकी जिल्द भी सही होगी। एक टिकट में दो मजे। सेल डिवीजन को तो ठीक कर ही रहा था, हाँ, इसने हमें बालों का भी फायदा दे दिया। अभी बालों का फायदा सोच ही रहे थे कि चलो सेल की डिवीजन तो सानू नहीं लभदी, चल जे वाल ही बच जान, वाल ही लम्मे हो जान, वाल ही चमकीले हो जान, वाल ही सुनहरी हो जान, वाल ही खूबसूरत हो जान, वाल ही मोटे हो जान, वाह वाह, तो जिंक खा ही लेने। उस पे मजीद उसने फायदा क्या दिया कि आपकी जिल्द भी, चलो और कुछ नहीं तो हमारे हाथों की और हमारे चेहरे की जिल्द तो कम से कम ये तो नजर आ ही जाती है लोगों को, ये भी नरम मुलायम और आपकी सेहत के मयार के मुताबिक होगी, ये जिंक की वजह से। अच्छा, प्रमोट कंप्लीट बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। प्रमोट तरक्की देती है, बढ़ाती है, कंप्लीट मुकम्मल बॉडी ग्रोथ। जिंक पूरे जिस्म को उसकी अफजाइश नस्ल में उसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, डेवलपमेंट और उसकी तरक्की में, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, खास तौर पर बच्चों में। भाई हुण 80-56 साल दियां या 40 साल या जड़ियां खवातीन या मर्द मेरे सामने बैठे ने, सईद साहब ने, मैम, बाकी बाजी राशदा ने, चलो मैं हाँ सो बाजी रजिया नु मैं शामिल कर लेना, रजिया कंवल नु भी, ठीक है जी, सोफिया ज़हीर अगर हैं तो उनको भी मैं शामिल कर लेता हूँ कि ये हम जो 40 साल से जो ज्यादा लोग हैं, ठीक है, इनको तो नहीं जरूरत, लेकिन हमारे बच्चों को तो जरूरत है। ये कैल्शियम, ये जिंक पढ़ने का हमें आज कम से कम ये तो फायदा होना चाहिए
कि बच्चों की अफजाइश में स्पेशली वो कह रहा है कि उनकी अफजाइश में, उनकी बढ़ोतरी में, उनकी बॉडी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में ये जबरदस्त किरदार, अहम किरदार अदा करेगा जिंक। इसके बाद कहता है जी इम्प्रूव इन फर्टिलिटी। हाँ, इम्प्रूव इन फर्टिलिटी। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा इनफर्टिलिटी क्या है और इम्पोर्टेंसी क्या है। कहता है इम्प्रूव इन फर्टिलिटी, जो मर्दाना भांजपन है, जो मर्द सब कुछ जिस्मानी अफाल सर अंजाम दे लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ अगर औलाद नहीं पैदा होती तो उनके स्पर्म्स में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो कहता है ये इम्प्रूव करता है। कोई भी मर्दाना बांझपन का आने वाले वक्त में कोई औरत, कोई लेडीज आपके पास आती है तो वो अपने खामंद का अगर रिपोर्ट लेके आपके पास आती है तो उसके जो है ना वो स्पर्म में कमी है, तो आप आंखें बंद करके पूरे एतमाद और यकीन के साथ उसको जिंक की 3-4 डब्बियां खिला दें, डबल डोज ला के खिलाएं। डोज की आम रूटीन के मुताबिक है, इस तरह का केस आए तो आप उसको 4 कैप्सूल सुबह दे सकते हैं। तो फिर 2-3 डब्बियां खिलाने के फौरन बाद उनका टेस्ट करवाएं, उसी लैब से टेस्ट कराएं और यकीन के साथ करवाएं। कोई मशकूक नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस आला बुलंदियों पर होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस यकीन के साथ है जो ना आपको जिंक खिलाएं। वो कह रहा है इंप्रूव इन फर्टिलिटी, भांजपन के अमल को रोकता है। वो उसमें जो जिस लैब से उन्होंने पहले टेस्ट कराया 4-5-6 डब्बियां कैप्सूल खिलाने के बाद एक जो है डबल डोज दे के उसी लैब से टेस्ट करवाएं और उनके जो है ना वो जरासीम की तादाद जो है ना इंशाल्लाह वो बढ़ चुकी होगी। ओके, इसके बाद कहता है जी इफेक्ट ऑन टेस्ट एंड एपिटाइट, जायका, जिनका मुंह का जायका खाने सानू पता ही लगता, लूना है मिठा है, जुबान का जायका ही कोई नहीं, तो क्या कह रहा है जी इफेक्ट ऑन टेस्ट, जब आपका वो जायका खराब हो चुका हो। ये जायका होता क्या है जी? ये जुबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं हमारी जुबान के, कहीं पे नमकीन जायका है, कहीं पे मीठा है, कहीं पे कड़वा है। ये जुबान में सारे जायके जुबान में है, इसके बाद कुछ नहीं है, चस्का सारा जुबान दा है। जिन्ना मर्जी मजेदार चीज है, जो गले तो थले हलक तो थले जानी है तो मुक गया काम। जायके मिठे, लूने, खट्टे, कस्याले जितने भी जायके हैं वो सिर्फ जुबान की हद तक हैं। तो जिन लोगों की जुबान के ऊपर ना, अभी आप जुबान को दोनों दांतों के नीचे टेढ़ा करके मुंह खोल के शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे तो जिस तरह तौलिए के बुर होते हैं इस तरह आपको जुबान पर बुर नजर आएंगे, तौलिए के जैसे बुर होते हैं। इनको कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट जायके को कहते हैं, बर्ड्स वो जो खुरदरापन है, वो जो तौलिए की तरह के वो छोटे 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 आपको निशान नजर आएंगे, वो टेस्ट बर्ड्स है। जब वो अपना काम छोड़ देते हैं तो जिंक की कमी हो जाती है जिस्म। अगर आप वो ऐसे लोगों को जिनका कोई जायका नहीं है, उनको अगर आप जिंक खिलाएंगे कुछ अरसे के बाद उनका जायका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एंड एपिटाइट, और भूख ज्यादा हो या कम हो, दोनों सूरतों में जिंक की कमी हुई है ऐसे बंदे के जिस्म, दोनों सूरतों में जिंक की कमी है। तो अगर हम उनको जिंक की कमी, यानी अभी बालों से सेल की, एंजाइम्स की, इनफर्टिलिटी, बच्चों की ग्रोथ के सिलसिले में अभी हम बातें ही कर रहे थे, अब जायका भी आ गया और वो की कमी ज्यादा भी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट में देखें, गुड फॉर आईज एंड आई साइट्स। बहुत बड़ी स्लाइड है जी, ये देखने और सुनने के काबिल है। गुड फॉर आईज, आंखों के लिए बेहतर है, एंड आई साइट्स, और आई साइट बसारत, आंख और है और आई साइट और है, बसारत और है, आंख और है, बसारत और है। हाँ, ये जी हमारी कोई बेटी है जी आयशा चांद साहब, वो मैसेज कर रही है कि जब आप काम की बात करते हैं तो आपकी आवाज कट जाती है। लो उन मैं दा मतलब है कि जो आवाज कटी जाती है सिर्फ काम दी गल मैं उदो ही करना, बाकी सारियां फजूल गल्लां करना। माशाअल्लाह, सदके जावां। बहुत शुक्रिया आयशा चांद, मन छड़िया कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ सर ਖੁਦਾ ਦੇ इसका ਬੰਦਿਓ मतलब आप मैं बीच बीच सारियां में ही सिर्फ काम की ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बात करने करते नहीं हैं। सर ऐसी बात नहीं है मुझे पता था यही जवाब आना है ठीक है बेटा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि नेट को मैं अपने नेट को और मजीद बेहतर करूँ ताकि मेरी आवाज ना कटे लेकिन जो आईटी को जानते हैं ना उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि ये आपके नेट का मसला हो ये सुनने वाले के नेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है मैं नहीं जी क्या ऐशा चांद नेट च प्रॉब्लम ठीक है लेकिन चलो मैं बेहतर करना कोशिश करना अच्छा जी बड़ी जबरदस्त लाइट है जी ये मुकम्मल नहीं हो पाएगी कि शफीक साहब पहले ही बोल पड़ेंगे इंशाल्लाह के जी टाइम थोड़ा रह गया तो अगर वो बोलना चाहें तो बोल दें जी वरना मैं इस पे अभी ये गुड फॉर आईज और आई साइड जो है ना इसको मैं कल भी कर सकता हूँ क्योंकि ये बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू है जी बहुत अहम सिर्फ मामला 5 है मिनट है आपके पास ना? जी ठीक है जी 5 मिनट में जी मैं इसको मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा मैं आपको मौका देता हूं कि जितना आज सिंह को पढ़ा गया जी सर सईद साहब भी मौजूद हैं उनकी भी मोहर लगवा लें अगर उन्हें ये आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वो जाहिर है वो कुछ बोलेंगे या अगर किसी और को कोई अच्छा लगी बात तो वो बोल सकते हैं जी ओवर टू ख्वाहिश मैम राशिदा हैं या सईद मोहम्मद शफीक साहब हैं जी आप फैसला कर लें बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज जी बिल्कुल। आज मैं चाहूँगा कि जो पार्टिसिपेंट हमारे दरमियान बिल्कुल न्यू हैं इश्तियाक भाई उनने जो सुना उनको इतनी 2 सेशन में क्या समझ आया इश्तियाक भाई कुछ शेयर करेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं ठीक हैं बिल्कुल एवन सब ठीक ठाक शुक्र सर बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत सी चीज़ें थी जो हमें मेरे नॉलेज में नहीं थी मेरे अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके नॉलेज में नहीं थी लेकिन इस सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह और मेरे लिए अभी मैं अभी न्यू हूँ ना तो मेरे लिए अभी थोड़ा सा माइंड में सेट रखने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिएगा ठीक है जी बहुत तो टाइम है जी पूरी ताकि जिंदगी पड़ी है अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे लंबी जिंदगी दे बिल्कुल आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे जिंदगी पूरी पड़ी हुई आमीन है तो आपने गौर से तवज्जो से सिर्फ बातों को एनालिसिस करना है कोई क्वेश्चन बने तो झिझकना नहीं पूछ लेना है ठीक जी मैं एनीबॉडी कोई और आप आज के सेशन में जी जी सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर सेशन के दौरान अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्या जी लिख उसी लिया वक्त करें माइक ऑन करें और आप क्वेश्चन पूछें ये लिख लिया हमारी करें वो यार प्रूफ लिख लेना चाह बस लिया करें यार मैं पूछ ले ठीक हो गया थैंक यू सो मच सर जी कोई और पर्सन जी आज किसको कौन सी बात अच्छी लगी कौन सा ऐसा नया नॉलेज मिला जिसमें आपको जो ना एक मुआशरे के अंदर जो बेरारवी है मुआशरे के अंदर जो तोहमात हैं उनसे बचने के लिए क्या अच्छा लगा मैसेजेस कम करें माइक ऑन करें और माइक पे बताएं क्या समझ रही काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं जी सर जी मुझे तो वो अच्छा लगा ये जो सर ने बताया कि बांझपन का सिर्फ औरत को ही इल्जाम ठहराया जाता है जी बिल्कुल हमारे मुआशरे में आज हाँ तक जी औरत को ही मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है लेकिन जी वो तो सिर्फ ये और नहीं सिर्फ बताया जाता कि उसमें भी कमियां हो सकती हैं मर्द में भी तो मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा आज का यानी कि जो सर ने बताया है जी बिल्कुल अवेयरनेस होनी से चाहिए ला इल्मी की वजह से ये सारी तोहमात जो है ना बनती हैं खातून को और यानी कि हर हाल में जो है ना बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो वो भी औरत ही मुर्द इल्जाम ठहराई जाती है अगर बेटे पैदा नहीं हो रहे तो वो भी मुर्द इल्जाम औरत को ठहराया जाता है ये सिर्फ इल्म ना होने की वजह से है तो ये हमारा जो मकसद है ना वेलनेस रेवोल्यूशन का वो यही है कि हमने एक वेलनेस रेवोल्यूशन लेके आना है बेहतरी का अमल लेके आना है बेहतरी का इनकलाब लेके आना है इनकलाब बर्पा करना है आपसे सैकड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा तो यही हमारा मकसद है जी एनीबॉडी और क्या अच्छा लगा आज के लेक्चर में ये बहुत बड़ी बात थी जो सिस्टर ने कहा कि मुझे आज जो ये क्लियर हो गया है डाउट क्लियर हो गया है कि सिर्फ औरत ही नहीं मर्द में भी कमियां हो सकती हैं जी कोई और शेयर करना चाहेगा
झिझकने वाली बात कोई नहीं है, काफी सारे 17 लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए, तो किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी? कामरान भाई, सफाबाद जी, कामरान में सिर्फ वो ही लगी है जो इश्तियाक मुल्तान तो बोले रहे ना, कोई बस उन्होंने अच्छी लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसी? सर मुझे वो सर ने सभी बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे सर ने बोला कि अगर किसी के बाल गिरते हैं, बाल टूटते हैं, तो उसमें भी जिंक की डेफिशिएंसी होती है। फिर अगर किसी को भूख नहीं लगती, उसके टेस्ट बड्स खत्म हो जाते हैं, तो उसमें भी जिंक की डेफिशिएंसी है। उसके बाद ये जिंक मिटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस को भी बेहतर करता है, यानी सेल के बनने और बेहतर करता है, तो ये भी बहुत अच्छा है लगा था। फिर उसके बाद सर ने जो इनफर्टिलिटी का पॉइंट बोले थे कि मतलब के बेटा ना होना या औलाद ना होना सिर्फ औरत के ही जिम्मा नहीं होता, मर्द भी ये डिपेंड करता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा था। जी बहुत शुक्रिया जी। आज का सेशन हमारा बिल्कुल आखिरी मिनट चल रहा है। तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। नवाजिश कि आज आप बर वक्त आ गए, तो कल भी इंशाल्लाह 8:27:25 पे आपको लिंक पहुंच जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8:30 बजे तक सब लोग जो है ना वो पार्टिसिपेट कर जाएं। तलावत सुनना, तलावत कुरान पाक का सुनना। जी जी कल क्लास का आगाज इंशाल्लाह अपने मोहतरम सईद साहब से हम इंशाल्लाह करवाएंगे, उनकी राय कल सुन ले जाएंगे।